चलिए बात करते हैं भारत सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले स्कीम के बारे में। स्किल या स्कैम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में लॉन्च होता है। इसके तहत ढेर सारे युवाओं को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने का वायदा किया गया और ये स्कीम को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 फेजों में इंप्लीमेंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर ऑडिट्स। बेसिकली इसका काम ये है कि सरकार जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट करती हैं समाज में या देश में, तो इनका यह काम रहता है कि इस स्कीम का समाज में क्या प्रभाव पड़ा, क्या आउटकम निकले, इसको नापने के लिए CAG ऑडिट रिपोर्ट तैयार करती है और वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है, सिग्नेचर होता है, तब पार्लियामेंट में सारे हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेतागण, उनके पास जाता है। इस रिपोर्ट में टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे इसमें 95 लाख लोग थे, जिनमें से 90 लाख लोग जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर बैंक अकाउंट नंबर दे रहे थे, तो ये 90 लाख अकाउंट नंबर यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मतलब बार बार इन अकाउंट्स को रिपीट किया गया है, एक ही अकाउंट में बार बार पैसे डाले गए हैं, या फिर उनका जो मोबाइल नंबर है 1234500000111111 ऐसे रिपीट किए गए हैं। ये आप सोचिए कि 95 लाख अकाउंट में से 90 लाख अकाउंट्स में ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें फेक डेटा भरा गया है। एक स्कीम जो भारत सरकार पूरे देश में युवाओं को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने के लिए इंप्लीमेंट करती है, इतने पैसों की लागत से 3 फेजेस में, उस स्कीम में इतना बड़ा घोटाला और किसी की भी नजर वहां नहीं जा रही है। सोचने वाली बात है। इसके अलावा स्कीम का जब निरीक्षण करने अधिकारी पहुंचे बहुत जगह बिहार में, तो हर 10 में से 3 जो स्किल बेस्ड सेंटर थे वो बंद पाए गए। उड़ीसा में 17 में से 1 स्किल बेस्ड सेंटर बंद पाए गए। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर्स को निरीक्षण के लिए रखा गया था, वो इंस्पेक्टर्स एक दिन में 19 राज्यों में निरीक्षण करते हैं। ये पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखिए कि जिसको निरीक्षण करने के लिए भेजा जा रहा है, एक दिन में 19 राज्यों में वो इंस्पेक्टर निरीक्षण करते हैं। मैं नाम लेता हूं। इंस्पेक्टर का नाम है आशीष सेनवाल। दिन 21 तारीख 2रा महीना 2020। 19 राज्यों में वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये CAG की रिपोर्ट में लिखा गया है। आप सोच के देखिए कि इस स्कीम में किस तरह घोटाला किया गया है। ये सवाल हम किससे करें? जो हुकूमत है उसी से ना सवाल किया जाएगा। कि सवाल हम मिनिस्ट्री से कर सकते हैं, सवाल रूलिंग पार्टी से कर सकते हैं, सवाल जो गवर्नमेंट है उससे कर सकते हैं, सवाल हमको उनसे करना चाहिए जो हमारा जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के। लेकिन ये सवाल किसी के जहन में नहीं आया और ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये स्कीम क्या सच में जन कल्याण के लिए थी या फिर दिखावा था घोटाले के लिए। आखिरी बात बोलना चाहूंगा, मेरे रक्त में क्रांति है, इसीलिए मैं सियासत से सवाल करता हूं। जय हिंद।